बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। इस टाइम मौजूद हूँ जी मैं सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में मौजूद है, उसके A1 के एक टाउन हाउसेज हैं, उसके नज़दीकी पार्क में। तो बेसिकली एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, पता नहीं छोटी बनती है कि वड्डी बनती है, मैंने ऐसी तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे थोड़े नाल। सबसे पहले तो भाईजान बात यह है कि मेरे पास पिछले दिनों से कुछ ऐसी डिमांड आ रही हैं कि जी उनको किराए पे घर यहाँ पे चाहिए, 5 मरले का ख़ास तौर पे। तो कुछ सीन ऐसा है कि लास्ट 24 के लास्ट में या 25 के स्टार्ट में यहाँ पे कुछ घरों के रेंट चल रहे थे। उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या थे और अब क्या हालात चल रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ भी है जो पिछले दिनों मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली वो कैसा एक मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई सेंट्रल पार्क जो है, जैसा कि लोग जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर विज़िट कर रहे हैं, मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उन्हें आइडिया इस चीज़ का है कि सेंट्रल पार्क इस टाइम लाहौर की चंद एक सोसाइटीज़ में से ऐसी सोसाइटी है जो दिनों में जो है ना ग्रूम कर रही है। सोसाइटी के रेस में बूम आया हुआ है। इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पे जो लोग घर लेना चाह रहे हैं या जो मूव होना चाह रहे हैं, वो इस जगह को बहुत पसंद कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो ये टोटल LDA अप्रूव, टोटल से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें इसकी रह गई हैं जो LDA के अंदर अभी उसके मामला चल रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 80% टू 90% ये LDA अप्रूव्ड है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि बैंक लोन जो जब से गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को देने स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे लोगों को बैंक लोन के थ्रू प्लॉट्स भी मिल रहे हैं। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, फूड स्ट्रीट, हॉर्स राइडिंग क्लब, इसके अलावा मार्केट ब्रांड, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, जलास। मैं अगर आपको डिटेल बनाना शुरू करूँ तो मुझे आधा घंटा इस पे लग जाए। LGS स्कूल है यहाँ पे, यूनिक स्कूल है, उसकी ब्रांचेज है यहाँ पे। अच्छा, ये वो सारे फैक्टर हैं, ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो माशाल्लाह से अपने एक रेप्यूट बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आँखों से, मैं अपनी जो ज़ात की हद तक बात है वो मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि किसी के साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ हो सकता है कि मुझे ना पता हो या मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ ना आई हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो ईमानदारी की बात यह है कि मैंने अपने अभी तक मैंने 5 साल यहाँ पे जो गुजारे हैं, इन 5 सालों में मेरे नॉलेज में जो है वो अभी तक ऐसा कोई चक्कर नहीं आया कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। इवन मुझे एक कॉल आई थी किसी भाई की, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने A1 एग्जेक्टिव, मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में कुछ टाइटल लगाए हुए थे A1 एग्जेक्टिव, हालांकि A1 एग्जेक्टिव की अभी जगह इनके पास नहीं है, ये टोटल A1 ही है। तो मुझे किसी ने कॉल की, जो उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास A1 एग्जेक्टिव की फ़ाइल है, मैंने उसकी किस्तें पे कर दी हैं, लेकिन A1 एग्जेक्टिव है नहीं। तो मैंने जब सोसाइटी वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी हम आपका फ़ाइल जो है वो उसके बदले आपको A1 में प्लॉट दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब डेवलपमेंट थी कि सोसाइटी वाले जो हैं वो जिन्होंने किस्तें पे कर दी हुई, उसके बदले उनको एक प्लॉट देने। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा यार आप ले लो, बिस्मिल्लाह करो, ये तो मतलब आपकी गुड लक है कि आपको प्लॉट के बदले प्लॉट मिल रहा है। तो इस तरह का मामला मैंने सुना था। अदरवाइज़ मैंने अभी तक कोई ऐसा चक्कर नहीं सुना कि किसी के प्लॉट पे कब्ज़ा हुआ हो, कोई फ़ाइल की डबलिंग हुई हो या किसी ने कोई आके धोखे से कोई चीज़ें की हो। हाँ, डीलर हज़रात जो हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ 2 नंबरियाँ करते हैं, और यानी कि मार्जिन रख के अपना रेट पीछे से कुछ मिल रहा होता है, आगे से कुछ बता के, जो नया बंदा आने वाला है उसको मिसगाइड करके बहुत सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाता है। आपने याद रखना है कि सोसाइटी की रेप्यूट देखनी है, आपने लोगों की रेप्यूट नहीं देखनी। जो काम करने वाले हैं उनकी क्या रेप्यूट है वो तो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। सोसाइटी की रेप्यूट क्या है, सोसाइटी में क्या है, ये 2 नंबर चीज़ें हैं कि नहीं है। अच्छा, ये वो सारे फैक्टर्स हैं या वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से सोसाइटी की रेप्यूट में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, माशाल्लाह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से सीन ये बना कि भाईजान अब यहाँ पे किराए का घर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, मिलता बहुत मुश्किल से है, चाहे वो 5 मरला हो चाहे वो 10 मरला हो। हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग, ऐसा नहीं है कि किराए का घर लेके खाली नहीं करते, खाली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर अगर खाली हो रहा है, डीलर को पता है, डीलर के जो मतलब जो घर के मालिकान हैं उन्होंने डीलर से रब्ता किया, तो वो घर खाली होने से पहले उनके हाथ में टोकन चला जाता है। मेरे एक अदरीस भाई हैं, इधर दुबई में होते हैं। सबसे पहले तो दी अदरीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बत का क्या, मुझे इतने टाइम से इतना टाइम दे रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से जो है उन्होंने मुझे टोकन बयाना दे दिया हुआ 5 मरले घर को ढूंढने के लिए।
आप यकीन मानें कि 5 मरले का घर इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है, डबल स्टोरी अवेलेबल ही नहीं है। बाई चांस कोई पोर्शन निकल आए 5 मरले का ग्राउंड फ्लोर या जो फर्स्ट फ्लोर है वो निकल आए, वो एक चांस के ऊपर ही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 5 मरले का घर मिल ही नहीं रहा। बीच में 1-2 घर आए थे, उनकी तरफ से अभी उनकी जो चॉइस थी या जो उनकी डिमांड थी उसके मुताबिक वो घर नहीं था। तो वो जिस मतलब एक दिन आया तो उन्होंने एक दिन सोचने में लिया, जब उन्होंने उसके अगले दिन मुझे ओके किया तो वो घर ऑलरेडी जो है वो रेंट पे चढ़ गया। तो बताने का मकसद ये है कि स्पीडी यहाँ पे घर जो हैं वो रेंट पे चढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ कि 2024 का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पिछले रेंट को और मैं आज के रेंट को थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा था, 2024 के एंड पे या 2025 के स्टार्ट पे 5 मरले का यहाँ पे रेंट था 65,000, 60,000, 70,000, ये एक एवरेज रेंट चल रहा था। लेकिन आज जो इस टाइम आज डेट है थी जुलाई की 19 2026, तो आज की डेट में जो 5 मरले का घर का जो रेंट है, मेरे पास एक ऐसा घर भी है जिसका 1 लाख रुपया वो रेंट मांग रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 85 का 80 का ये रेट चल रहा है। वो भी बाय चांस आपको मिल जाए सो मिल जाए, वो अल्लाह ताला ही सबके लिए आसानियाँ करे। मैं पिछले 2 ढाई हफ्ते से इसी कोशिश में लगा हूँ, तो मैं उनको घर क्यों ढूंढूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये सिनेरियो आपने माइंड में रखना। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे रेंट पे मूव होना चाह रहे हैं तो भाईजान अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि इतनी जल्दी आपको वो रेंट का वाला घर नहीं मिलेगा। मुझे उन्होंने बताया जी कि ज़मीन.com ओपन करते हैं, वहाँ पे रेंट के तो बहुत सारी ऑप्शन है, बेतहाशा घरों की ऑप्शन है। तो भाईजान वो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कुछ हमारे डीलर भाई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें इसलिए लिखी होती हैं कि ताकि उनको कॉल्स आएँ। जब कोई बंदा कॉल करता है, मकसद ये होता है कि उनको इंक्वायरीज़ आएँ। जब बंदा कोई कॉल करता है तो वो फिर यही कहते हैं कि जी ठीक है जी, हम आपके लिए वर्किंग करते हैं, ये है वो। हालांकि उनके पास करंटली कोई घर अवेलेबल नहीं होता। जिसके बाद करंटली घर अवेलेबल होता है वो यकीन माने कि 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर फाइनल हो जाता है। तो आपने जो डीलर भाई जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं ना, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि अगर इतनी सारी ऑप्शन हो, इतना कुछ हो, तो लोग क्यों इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आप बेशक अभी भी, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि अगर आप अभी किसी डीलर को कॉल करेंगे जिसने वो लिखा हुआ 5 मरला हाउस डबल स्टोरी जो रेंट पे अवेलेबल है, आप उस भाई से बोल रहे हैं उसको कि यार मैं टोकन दे रहा हूँ, मुझे सुबह घर की चाबी दो, तो आपको नहीं मिलेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी कि 5 मरला का घर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिलता भी है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपके पॉकेट में कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का टोकन हो, जो आप फटाफट दे के उसको बुक करवा लें। 10 हज़ार का टोकन मैं दूंगा मिसाल के तौर पे। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि लोग लालची किस तरह बनते हैं, लोग किस तरह से सारे मामला करते हैं। बादल बड़े शदीद किस्म के आ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी को 10,000 टोकन दिया और किराया डिसाइड हुआ जी 70,000, तो दूसरी पार्टी आएगी, वो कहेगी यार मेरे से तू 30,000 रुपये टोकन पकड़, किराया मैं तुझे 72,000 दे दूँगा। तो लोग ज़ुबान का भी ना वो लिहाज नहीं करते। वो 2,000 के चक्करों में जिससे 10,000 लिया था उसको वापस करते हैं, 20,000 पकड़ के आगे दे देते। तो ये गेम्स भी चल रही हैं, इसको भी आपने समझना है। तो अगर आपका 100% यहाँ पे मूव होने का प्लान है, सबसे बड़ी कोशिश करें कि टोकन बड़ा लेके आएं। टोकन जो है वो ये नहीं कि कोई डीलर खा के बैठ जाएगा, और यहाँ पे वो बाकायदा वो रिसीविंग आपको देते हैं, और रिसीविंग की बड़ी वैल्यू होती है। एक तो ये चीज़ होगी। 10 मरले की अगर मैं बात करूँ, 10 मरले का पोर्शन जो है वो 2025 के स्टार्ट में वो मिलता था तकरीबन कोई 40 टू 45 40 इस रेंज में मिलता था। आजकल जो रेट रेंट का जो चल रहा है पोर्शन का, वो 60 प्लस है, 65 का भी है, 60 प्लस है, ये रेट चल रहा है। यहाँ पे 10 मरले के पोर्शन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन वही बात आ गई कि उसमें फिर टोकन आप जल्दी दें तो आपका वो काम जल्दी हो जाएगा। तो जो मेरे किराए पे लेने वाले भाई हैं जी, बेसिकली उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बात यह है कि सेंट्रल पार्क के अंदर अगर आपने मूव होना है तो आप अपने माइंड पे एक मार्जिन रखें कम से कम 1 से 1.5 माह का। और उसमें ये है कि टोकन आप पकड़ा रहे हैं, अगर आपकी किस्मत में हो तो आपको वो हो सकता है जल्दी मिल जाए। अगर आपकी किस्मत में हो थोड़ा सा लेट, तो तकरीबन 1 डेढ़ माह के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन निकल आती है। दूसरा ये कि रेंट आजकल जो कंडीशन चल रही है उसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है। बंदा समझता है कि जी अगर मैं 70,000 80,000 दे रहा हूँ तो मेरी चीज़ें जो है ना घर की, वो हर चीज़ मेरी पसंद की हो। तो यार यकीन मानें कि अजीब ही हालात आ गए, अजीब ही वक्त आ गया कि आप पैसा भी खर्च रहे होते हैं लेकिन आपकी पसंद की चीज़ भी आपको नहीं मिलती। तो बस ये मजबूरियाँ हैं, यही सारी चीज़ें कि जो घर आपके हाथ में आ रहा हो भाई उसको ओके करें, ओके करके बैठ दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके उसी दौरान कोई दूसरी ऑप्शन नज़र आती है तो फिर मूव कर लें। आई नो
मूव करना आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ घर को शिफ्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी के तहत बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये सारा सीन है। मैंने आपसे बात की थी अपने एक्सपीरियंस की। पिछले दिनों जनाब मेरी किसी भाई से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। 5 मंजिल का उनका घर था और मेरे ख्याल से अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं। अज़ानें ख़त्म होती हो तो मैं आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी जनाब, अज़ान स्टार्ट हो गई थी तो इसी वजह से मैंने ब्रेक ली। अच्छा, मैं बता रहा था कि जी पिछले दिनों मुझे एक अदर घर मिला, उसके लिए 5 मरले का डबल स्टोरी उन्होंने रेंट आउट करना था। तो खैर मैं किसी के रेफरेंस से वहाँ पे गया, मैंने वीडियो बनाई, मैंने आगे किसी को भेजनी थी। लेकिन उसमें सीन ये हुआ कि जो घर के ऑनर थे वो वहीं पे मौजूद थे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। उनको मैं नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, लेकिन बात यह है कि उनका मुझे बिहेवियर देख के उस दिन बड़ा अफसोस हुआ। उनसे मैंने कहा कि जी मतलब क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा जी कि किराएदार हैं जी वो बड़े तंग करते हैं, अगर कोई नया किराएदार आया तो जी मैं 15 बंदे मंगवा के उनका सामान बाहर फेंकवा दूँगा, ये है वो, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। और मतलब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, ये है वो है, मतलब काफ़ी नेगेटिव बातें की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उनकी तरफ ज़्यादा डिटेल से नहीं जाता। मैं सिंपल जी एक बात ये करना चाहूँगा कि भाई अगर आपने किसी को किराए पे घर दिया हो ना, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग आगे जिनको किराए पे घर देते हैं, किराएदार जो होता है ना वो शौक़ से नहीं बैठता। ज़ाहिर है हर बंदे का दिल करता है अपना ज़ाती घर हो, और किराएदार अगर आपसे कमिटमेंट करता है कि यार मैं आपको जो हूँ किराया टाइम पे दूँगा या जो भी है। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ किराएदार भी ख़राब करते हैं मालिकों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी फैमिली के कुछ बंदे बता के 50 बंदे घुसा के अंदर बैठे होते हैं। कुछ की फैमिलीज़ ऐसी होती हैं या कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका करैक्टर ठीक नहीं होते, तो वो कुछ मसले मसाइल चलते हैं। प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। लेकिन अगर आपको किराएदार अच्छा मिल जाए और आप किसी घर के मालिक हैं और आपने आगे से किराएदार को जो है वो किराए पे घर दिया हुआ, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये देखने वाली कि वो रेप्यूट वाइज कैसे हैं। अगर तो वो उनकी रेप्यूट अच्छी है, उनका मिलना मिलाना अच्छे लोगों के साथ है, या वो शरीफ लोग हैं, तो मैं मालिकों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ आप उस टाइम उनके साथ हम्बली जो है ना उनके साथ आप अपना बिहेवियर जो है वो रखा करें। ये नहीं कि आप उनके ऊपर जनाब मालिक मकान बन के चढ़ाई करें या मालिक मकान बन के उनको ब्लैकमेल करें। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं। मैं खुद किराए के घर पे सीधी-सी बात रहता हूँ, और मुझे अभी तक ये 2-3 मिले हैं जिनके साथ भी मैंने टाइम गुजारा है। यकीन माने वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस, बड़ा मोहब्बत और बड़ी प्यार करने वाली उनकी पर्सनैलिटी थी। तो मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे ही जो हैं वो बुरे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो किराएदार आपके घर पे आता है, आप उसको वैल्यू दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको थोड़ा-सा टाइम दें। और थोड़ा-सा टाइम भी होता है कि बाज़ औक़ात आपकी पेमेंट अगर आपको टाइम पे नहीं मिल रही, या उनको मतलब टाइम पे वो उनको नहीं मिल रही और वो आपको टाइम पे नहीं दे रहे, तो थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया करें। अल्लाह ताला खैर रखे। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी ताकत दी है कि आप अपना घर बना के अगर रेंट आउट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया कि आप पैसा भी कमाएँ और जो आने वाला बंदा आप उसको रिस्पेक्ट भी दें। तो बस ये छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि ज़रा लोगों का जो मामला होता है ना उनको अंडरस्टैंड किया करें। हर बंदा बुरा नहीं होता, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता, लेकिन लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, फैमिली के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या फाइनेंशियली जो है वो हालात चल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड किया करेंगे। तो बस यही सारी बात बतानी थी। मुझे उन भाई का बड़ा अफ़सोस हुआ था कि उनको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए था कि यार वो 15 बंदे बुला के जो है वो सामान बाहर फेंकवा दूँगा। भाईजान हमारी औकात क्या है? आज अल्लाह ताला ने अगर आपको या मुझे कुछ दिया हुआ तो वो 1 सेकंड लगता है खींचने में, 1 सेकंड लगता है सब कुछ गायब होने में। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, ख़ास तौर पे जो मेरे बहन भाई जो किराए के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे, ज़ाती घर दे, उनके लिए आसानियाँ करे। और मैं तो सीधी-सी बात है, ख़ुद भी हालात को देखता हूँ, ख़ुद भी चीज़ों को फ़ेस करता हूँ, लेकिन मैं हर हाल में, बल्कि हर हाल क्या, अच्छा ही हाल रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। मैं तभी तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर आपके वसीले से किसी को कोई आसानी हो रही हो, किसी की कोई भलाई हो रही हो, किसी के लिए कोई मामलात अच्छे हो रहे हो, आप करें यार, कोई मसला नहीं है। 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। जितनी वैल्यू आपकी ये होती है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। और जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो आपको 70-80 हज़ार या लाख रुपये का जो नुकसान है ना, वो अल्लाह ताला आपको 10 लाख के फ़ायदे में पूरा करवा देता है।
ये चीज़ें समझने वाली हैं। एनीवे ये सारी सूरतें हाल थी आप जनाब यहाँ पे किराए की। ये अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारा मामला तो आपने समझ लिया होगा कि भाई किराए कि घर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो कहते हैं ना कि एक अच्छे अमाउंट का टोकन भी ना पकड़ाओ ताकि वो फट से जो है वो उसको डन करके आपको बुला के आगे ओके करे। तो खैर आप ये लाजमी बताइएगा जी आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसी लगी। मैं पार्क में बैठा हुआ था, बड़ा प्यारा माहौल, बड़ी प्यारी यहाँ पे इन्वायरमेंट बनी हुई है। मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो मैं आज यहाँ पे बैठ के आपसे बात करता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सब जो देखने वाले हैं सब एक दूसरे के लिए दुआ भी कर लिया करें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।